जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का जो झारखंड का करंट अफेयर्स है वो मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ये 6 महीने का है, एक और 6 महीने का वीडियो मैं दोबारा अपलोड करूंगा। ठीक है, चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जनवरी 2023 की। इसमें 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हेमंत सोरेन ने दुमका में झंडोत्तोलन किया था। झंडोत्तोलन किया, इस दौरान उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा, बेनीफेस लकड़ा और देवेंद्र नाथ सामंत का जिक्र किया है। याद रखेंगे, ये झारखंड आंदोलन से संबंधित है सारे के सारे। अब अगर इस जैसे जो भाषण हुआ था, जो उन्होंने इस दौरान उन्होंने जो कुछ भी कहा, क्या क्या इंपॉर्टेंट वो ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 लाख से भी अधिक लोगों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिल रहा है। 38,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं को, 35,000 से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका को और 2,500 से अधिक लघु आंगनबाड़ी सहायिका लोगों को क्रमशः ₹9500, ₹4750 और ₹9500 का प्रति माह मुआवजा दिया जा रहा है। एक तरीके से समझिए सैलरी दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं बल्कि मानदेय है। इसके बाद है कि राज्य में इस वर्ष का समय बहुत ही कम बारिश हुई, जिसकी वजह से खरीफ फसल पर और भी असर पड़ा। तो उन्होंने कहा कि राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ये आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 22 जिला, 226 प्रखंड क्या घोषित किया गया है? तो सूखाग्रस्त, याद रखेंगे। जहाँ 30 लाख से अधिक किसानों को क्या हुआ है? मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत ₹3500 खाते में भेजे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 22 जिला, 226 प्रखंड और मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को ₹3500 खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसके बाद याद रखना है कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 90% और 75% अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया, जो पंचायत से लेकर के राज्य स्तर पर होगा। याद रखेंगे, ठीक है। इसमें लगभग 84,000 खिलाड़ियों को फुटबॉल का किट दिया गया है, याद रखेंगे। इसके साथ ही सरकार की जो अन्य पॉलिसी हैं, जैसे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, इथेनॉल प्रमोशन नीति, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इन सब का भी उन्होंने क्या किया है, जिक्र किया। और उन्होंने आकर लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ से कहा कि हम इस प्रकार से पॉलिसी बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। उसके बाद देखिए मोराबादी स्टेडियम रांची में भी उस समय राज्यपाल रमेश बैस ने भी क्या किया था, झंडोत्तोलन किया था, याद रखेंगे। इसके बाद है घाटशिला के डॉक्टर जामुन सिंह को शोए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बस यही याद रखना है। कहाँ के रहने वाले? तो घाटशिला के रहने वाले। क्या नाम है उनका? जामुन सिंह नाम है। इनको जामुन सिंह सोए, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। किस वर्ष? 2023। ये कोलान यूनिवर्सिटी में पहले काम करते थे, ठीक है। वो रिटायर हो चुके हैं। हो भाषा भी उनका पकड़ है, हो भाषा पे इन्होंने काम किया। और इनका पहला काव्य संग्रह 2009 में बाह्य सगेन के नाम से प्रकाशित हुआ। बाह्य सगेन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाह्य सगेन किसका है? तो डॉक्टर जामुन सिंह का है। इनको पद्मश्री दिया गया है, याद रखें, कोल्हान से संबंधित है। इसके बाद है 9 पुलिस अधिकारियों और जवानों को मिला पुलिस वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति पदक। तो 9 का नाम तो नहीं पता, 9 को बस याद रख लीजिए कि 9 को बस 9 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया गया है, ठीक है। बस 1 को दिया गया है राष्ट्रपति पदक। तो नाम याद रख लीजिएगा, नवीन कुमार लकड़ा, डीएसपी ही है, डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा। तो जो 9 लोग हैं जिन्हें पुलिस वीरता पदक दिया गया, तो एएसआई ये नाम है, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये ज़रूरत नहीं है इसका। उसके बाद है 12 लोगों को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया है। ये भी नाम आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बस नंबर याद रखें, 12 है। अब जब 2023 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उस साल राष्ट्रपति जब गणतंत्र दिवस 2023 मनाया गया, तो कर्तव्य पथ पर, अब नाम पहले तो कर्तव्य पथ पर जो झांकी निकलती है, उसमें झारखंड की झांकी जो निकली थी, उसमें झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी थी, याद रखेंगे, ठीक है। और क्या क्या हुआ था यहाँ से, ध्यान दीजिए। इसके साथ ही बिरसा मुंडा के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही सोहराई कला को प्रदर्शित किया गया, पैका नृत्य को प्रदर्शित किया गया। तो ये सब याद रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें। इसके बाद बात करें तो झारखंड में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया। अब आपसे
ये पूछा जाएगा कि बूढ़ा पहाड़ कहाँ पे है, तो ये गढ़वा में है, याद रखेंगे। और गढ़वा में अब क्लियरली पूछेगा तो टेहरी पंचायत, ठीक है, टेहरी पंचायत। यहाँ पे इन्होंने दौरा किया है, किसने किया है आपको पता है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दौरा किए थे, याद रखेंगे। और यहाँ पर भी उन्होंने झंडोत्तोलन किया था। इसके साथ ही यहाँ के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके साथ ही डीजीपी वहाँ पर नीरज सिन्हा भी थे, अभी डीजीपी वही है। और यहाँ पे कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने मिल करके ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए नक्सलियों को सफाया किया था, क्योंकि नक्सल अफेक्टेड इलाका है। रांची को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार। तो बस यही एक लाइन याद रख लेना, ठीक है। और ये 148वां स्थापना दिवस के अवसर पर रांची को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया था, याद रखेंगे। इसके बाद है कि समारोह में जो लोग उपस्थित थे, इतना आपको याद नहीं रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जल संरक्षण योजना है, ठीक है, जल संरक्षण योजना है। 21 जनवरी 2023 को डेट याद रखेंगे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के सूखे का सामना कर रहे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 32 करोड़ रुपए के एक परिव्यय के साथ जल संरक्षण योजना की शुरुआत की। 24 जिलों में शुरू किया गया है। इसके तहत तालाब, परकोलिन वगैरह टैंकों का निर्माण किया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सभी जिलों में शुरू किया गया है। झारखंड का पहला बर्तन बैंक, ठीक है, बर्तन बैंक कहाँ पे खोला गया, तो गुमला में, याद रखेंगे। तो 16 जनवरी 2023 को झारखंड के गुमला जिले के डीसी सुशांत कुमार और गुमला नगर परिषद के दीप नारायण उरांव ने शहर में झारखंड के पहले बर्तन बैंक का उद्घाटन किया। इसके पर्पज़ क्या था कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ इस तरह की चीज़ें लाई गई है। फरवरी में आते हैं तो झारखंड के 11वें राज्यपाल कौन बने हैं, तो सीपी राधाकृष्णन। अब राज्यपाल आपको पता है कि आर्टिकल 153 में शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। अब नॉमिनेट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। और ये इनका कार्यकाल प्रेसिडेंट के डिसीजन पे निर्भर करता है कि वो कब तक रहेंगे। जनरली 5 साल होते ही हैं, ठीक है। और वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। और ये जो सीपी कृष्णन है वो कोयम्बटूर लोकसभा से 2 बार सांसद रह चुके हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली है। पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जनरली लोग मैं करके हिंदी में बोला जाता है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिया है, ठीक है। फिर डीवीसी को मिला IAC कॉर्पोरेट अवार्ड, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, याद पता ही आपको। इसके तहत पहली बार बिजली कहाँ बना था, तिलैया, जो तिलैया में बना था, याद रखेंगे। तो 17 फरवरी 2023 को डीवीसी को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के वर्ग और इंडस्ट्री एकेडमी कॉन्फ्रेंस ने IAC कॉर्पोरेट 2023 का अवार्ड दिया गया। और ऐसा माना गया कि आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सेक्टर के रूप में काम करेगा। 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम की जीत। तो देखिए, अब वो उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है, ये नेशनल स्तर पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन झारखंड से कौन कौन थे, तो याद रखें, भारत की टीम में रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, पिंकी कुमारी, नयन मोनी सैंकिया शामिल थी, याद रखेंगे, ठीक है। और ये मलेशिया में हुआ था। भारत लॉन बॉल चैंपियनशिप में महिला टीम में जीती है, याद रखना है। झारखंड की महिला क्रिकेटर अश्विनी वुमेन प्रीमियर लीग में गुजरात जॉयंट्स की तरफ से खेलेंगे। देखिए, इस बार IPL में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं झारखंड से, लेकिन महिला क्रिकेटर की अगर बात करें तो नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम है अश्विनी कुमारी। गुजरात टाइटन में गई हैं, याद रखेंगे। 35 लाख रुपए इनको मिला है, याद रखेंगे। और कहाँ की रहने वाली है, जमशेदपुर की, बस यही याद रखना है। झारखंड के नए DGP कौन बन गए, तो अजय कुमार सिंह, 1989 के वो IPS अधिकारी हैं, ठीक है, याद रखना है। इनके पहले कौन थे, अभी मैंने आपको बताया था कमेंट, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बस याद रखें कि अभी नया DGP अजय कुमार सिंह है। इसके बाद है संजय कुमार मिश्रा बने झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। वेरी इंपॉर्टेंट, 14वें नंबर के हैं, याद रखेंगे। और बस याद रखना, इसके पहले वो उत्तराखंड में रहने वाले थे, उड़ीसा के रहने वाले हैं, याद रखेंगे। इसके बाद है 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न कहाँ हुआ था, रांची में, आपको याद है। R से रेस्ट, R से रांची हो जाएगा, याद रखेंगे। 2 दिवसीय आयोजन हुआ, कुल 6 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें पहले दिन अक्षयदीप सिंह, सूरज पवार और प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाए। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना इसमें, बस याद रखने कि रांची में हुआ था।
बाकी के लिए आपको उतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप यहाँ स्टेट स्पेशलिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है रक्षक एप्लीकेशन। तो रक्षक एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ है, तो ये सिमडेगा में शुरू किया गया है, ठीक है। वहाँ के एसपी सौरभ कुमार है, ठीक है। तो झारखंड का सिमडेगा पहला जिला है जहाँ पर रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। और क्यों किया गया है, ताकि एक तरीके से सुरक्षा देना, जैसा ऐप का नाम है। ये इस ऐप को कंट्रोल कौन करेगी, तो क्राइम ब्रांच करेगी, ठीक है। ये सब याद रखना, ये सब चीज़ें तो सिमडेगा में हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद एक झारखंड से 8 लड़कियों का सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022-23 में चयन हुआ है, याद रखेंगे। तो कितने लड़कियों का, 8 लड़कियों का, याद रखेंगे। कुल 1129 लड़कियां शामिल हुई हैं, जिसमें 8 झारखंड की है, याद रखेंगे। अब नाम पढ़ सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इस फेलोशिप में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 31,000 प्रति माह दिए जाएंगे, याद रखेंगे। और अगर ये जूनियर फेलोशिप करते हैं, तो अगर सीनियर करेंगे तो 35,000 रुपया दिया जाएगा। यानी एक तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें हर सेक्टर की पढ़ाई होगी, जैसे आपका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर जो दिव्यांग छात्र हैं तो उनको 3,000 रुपये की अतिरिक्त दी जाएगी। इस तरीके की चीज़ें इस समय की गई है। झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में बनेगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, JBD यहाँ पे क्या है, JBDT, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, JBDT है ना। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सब चीज़ याद रखना है। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड से सम्मानित हुए गुमला के युवा। अब देखिए, इस तरह के जो करंट अफेयर होते हैं, अगर आप इसमें सोचें कि हर एक चीज़ों को याद कर लिया जाए कि कौन कौन से उपस्थित थे नहीं थे, उतना आपको नहीं करना। बस आपको ये याद रखना कि झारखंड के जो गुमला के जो भी युवा थे, उनको उन्होंने एक ऐप बनाया था जिसका नाम है द जोहार झारखंड और मुस्कुराए आप गुमला में है। इस एप्लीकेशन के लिए उनको क्या किया गया, ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और कुछ नहीं याद रखना। और ये गुमला से संबंधित है। इसमें विजेता में कौन कौन है, तो दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद, उमा सिंह, श्रेया पांडे, रंजू कुमारी, रविरंजन, ये सब शामिल है। सिमडेगा में मिले आदि मानव के साक्ष्य, याद रखिएगा। ये मेरे हिसाब से ये एक आने वाला सवाल हो सकता है। तो सिमडेगा में मिले आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो देखिए 7 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली एक जानकारी के अनुसार प्राकृतिक सुंदरता, हॉकी और आदिवासी बहुल्य जिले के रूप में जाने जाने वाले सिमडेगा में आदि मानव के साक्ष्य मिले। डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार, ये भी नाम याद रखेंगे। इन्होंने वहाँ पर भ्रमण किया और वहाँ पे शैल चित्र, बिरू, बंगरू, घोषरा, छुड़िया, पूरा पानी इत्यादि में स्थानों पर घूम करके इस तरह के शैल चित्र खोजे और पता किया कि यहाँ पे आदि मानव के साक्ष्य हैं, ये याद रखेंगे। किस कलर में मिले हैं, तो लाल और सफ़ेद रंग में, याद रखेंगे। उसके बाद झारखंड के देवघर में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो, विश्व के पहले, याद रखेंगे, विश्व के पहले, थोड़ा मैं आपको कलर चेंज करता हूँ। तो 4 फरवरी 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवघर में, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो नैनो यूरिया पर भारत की निर्भरता बढ़ेगी, जिससे यहाँ पे जो भी खाद वगैरह है, ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और कृषि का विकास होगा। इस तरीके की चीज़ें इसलिए की जाती है। झारखंड में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा शुरू हुआ। तो बस आपको याद रखना है कब से कब तक, 1 फरवरी से 14 फरवरी तक, आपको और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। पीडीएस क्या है, जहाँ से राशन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 फरवरी से 14 फरवरी तक 2023 में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा चलाया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी अगर कुछ जालसाजी होती है, फेक कुछ कार्ड बना हुआ है या कम राशन दिया जाता है, जितनी भी तमाम तरह की समस्याएं हैं, इसको सॉल्व किया गया है इन 15 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई वन उत्पादों की ब्रांडिंग, ठीक है।
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद सिद्धू कान्हू के नाम से सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का निर्माण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किनके नाम पे है, किस आंदोलन से संबंधित है, कमेंट करिएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश में पलास ब्रांड को ही सिद्धू कान्हू कृषि पलास को, ठीक है, पलास का पता ही सबको क्या है ये। तो पलास ब्रांड की तरह सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के विभिन्न उत्पादों को बाजार तक पहुंचवाने की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। आपको बस ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निर्देश पर वन उत्पादों की ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग किसका हुआ है, पलास का। नाम क्या रख दिया गया है, तो सिद्धू कान्हू कृषि वन उत्पाद संघ, ठीक है। और इसको मतलब पूरा मार्केटिंग करना है इसका एक तरीके से। इसके बाद है, और ये 3 स्तर पे बना गया है, ठीक है, त्रिस्तरीय, ये भी याद रख सकते हैं, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। झारखंड के सरकारी समारोह में जोहार से होगा तीतू का अभिवादन। अभी हम लोग कहते हैं नमस्ते, लेकिन आपको क्या बोलना होगा, जोहार। यानी राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम में आप जोहार वर्ड, अगर कुछ कार्यक्रम होता है तो स्टार्टिंग नमस्कार, ठीक है, नमस्कार नहीं बल्कि जोहार बोला जाएगा। और एक अच्छा ये इनिशिएटिव है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे कि रिम्स हॉस्पिटल में अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई है। कहाँ से, रिम्स रांची से, ठीक है। अमृत फार्मेसी यानी इलाज को बेहतर करना, जिसमें किडनी हार्ट सर्जरी वगैरह की जाएगी, याद रखेंगे। अब आते हैं मार्च 2023 में जल्द बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 4 लेन कॉरिडोर। तो देखिए झारखंड को औद्योगिक और पर्यटन विकास के लिए यहाँ पे 6 4 लेन वाले कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होंगे, थोड़ा ये देख लीजिए, इसको आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, लेंथ कितना है, 393 किलोमीटर लेंथ है। चतरा, बरही, बेंगाबाद, मधुपुर, सारठ, पालजोरी होते हुए दुमका तक जाएगी ये हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर साहिबगंज से जामताड़ा की ओर और चंदन क्यारी होते हुए चांडिल तक। नॉर्थ साउथ का 275 किलोमीटर। देखिए आपको याद रख ले, ये सब सारे डिस्टेंस याद रखने चाहिए। या इसका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो है आपका, याद रखें कहाँ से कहाँ तक है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप एक इस तरीके से फ्लो चार्ट बना करके इसको लिख लीजिए। उसके बाद सेंट्रल कॉरिडोर में 140 किलोमीटर है और ये बिहार में जाएगी, डोभी तक जाएगी। सेंट्रल कॉरिडोर 270 किलोमीटर तक है। एक और है सेंट्रल कॉरिडोर जो सिल्ली, रंगमाटी से होते हुए कहाँ तक, मैक्सुलीगंज होते हुए चली जाएगी। इसके बाद होली टूरिस्ट कॉरिडोर। तो देखिए ये यहाँ पे पारसनाथ, जो भी यहाँ पे एक तरीके से धार्मिक स्थल है, उसको जोड़ा जाएगा, इसलिए नाम रखा गया होली प्लेसेस। देवघर हो गया, पारसनाथ हो गया, बाबा धाम। इसके बाद है कि ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के दोनों वर्गों में विजेता। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ईस्ट जोन जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के दोनों वर्गों में विजेता बना। तो खूंटी के खूंटी में एक हॉकी स्टेडियम है, बिरसा कॉलेज कैंपस में, वहाँ पे ये खेल हुआ था। इसमें झारखंड और मिजोरम के बीच में फाइनल मैच खेला गया, ठीक है। और इस मैच में गोलकीपर अनुपम होरो को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, याद रखेंगे। और दीपक सोरोंग को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। ये गोलकीपर है जबकि प्लेयर है, ठीक है। झारखंड खेल मंत्री हाफिजुल हसन अंसारी वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने ये सब अवार्ड प्रदान किया है। हालांकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ दिया। ये इम्पोर्टेंट है, बस आपको एक डाटा याद रखना है कि नाबार्ड ने झारखंड के लिए बनाई 43,000 करोड़ की क्रेडिट योजना। अब नाबार्ड बनाया है, कुछ याद रखना है, कोई स्कीम है। थीम क्या है, तो राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार, थीम याद रखना है। हाईटेक कृषि को बढ़ावा देना है, और देख लीजिए सभी जिलों में स्थापित की जाएगी, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इस बार केंद्र सरकार की तरह ही नाबार्ड का फोकस एमएसएमई पर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा 51% ऋण एमएसएमई को दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। भारत के 100 ताकतवर लोगों की श्रेणी में हेमंत सोरेन 64वें स्थान है, याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और झारखंड के एकमात्र हैं, याद रखेंगे, ठीक है, 64 नंबर पे है, ठीक है। और भारत के 100 ताकतवर लोगों में 64 झारखंड के एकमात्र है। सलीमा टेटे बनी एशिया की एथलीट एम्बेसडर। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, तो इनका संबंध किससे, हॉकी से, याद रखेंगे। पहले इनको क्या किया गया है कि झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल के लिए एशिया की एथलीट एम्बेसडर बनाया है, और ये सिमडेगा की रहने वाली है। गडकरी ने झारखंड में रखी देश की पहले डबल डेकर सड़क की आधारशिला। आप बताइएगा कि
झारखंड से ही झारखंड के किसी स्टेशन से डबल डेकर ट्रेन चली थी। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कहाँ से चली थी? ठीक है, यहाँ पर डबल डेकर सड़क है, तो ये भी देश का पहला ही है, याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर और रांची में ये कार्यक्रम हुए थे, याद रखेंगे यहाँ पे। और इसके तहत किसको किसको जोड़ा जाएगा, तो देखिए वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर, रायपुर धनबाद यहाँ से होकर जाएगी, इधर से गुजर के जाएगी। हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2023, ये सब बहुत पुराने हैं, हालांकि आना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको बस ये याद रखना चाहिए इसमें कि हॉकी इंडिया जूनियर महिला एवं पुरुष ईस्ट जोन हॉकी जो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब कप्तान एडलिन बागे को दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, जैन और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक सदन से पारित हुए। झारखंड विधानसभा द्वारा जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 तथा दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को पारित किया गया। साहिबगंज का जीवाश्म पार्क विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, फॉसिल पार्क है, पता ही आपको। ठीक है, जीएसआई टैग दिया गया है। ऋषभ एसएससी सीजीएल परीक्षा, ये सब सवाल फालतू है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इप्टा का राष्ट्रीय महाधिवेशन संपन्न। तो इप्टा क्या है, तो देखिए इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन इप्टा का 15वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 17, 18, 19 मार्च को पलामू में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। झारखंड में वंदे भारत के लिए होगा कोच और सीट का निर्माण। तो अभी आपको पता है कि वंदे भारत एक ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, तो भारत का सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत ही है। ठीक है, झारखंड में टाटा स्टील अब जो भी सीट्स वगैरह है वो झारखंड में अब उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, कोच और सीट का निर्माण झारखंड में होगा, टाटा कंपनी बनाएगी, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमारी पासी ने यह बताया कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहले से 12वीं तक पढ़ने वाले समान वर्ग के, देखिए जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है, हालांकि मैंने पढ़ा चुका है कल के वीडियो में, उनको दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आप पहली से चौथी कक्षा तक है तो 5,000 रुपया, 5वीं से 6ठी में आपको 1,000, और 7वीं से 10वीं तक है तो 1,500, और इंटरमीडिएट में रहेंगे तो 2,300 रुपये दिए जाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, बस, और डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला एसी कंडेंसर चालू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है ये, तो देखिए, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1 मार्च 2023 को देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी। उन्होंने क्या कहा कि झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में भारत का पहला एसी कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट लॉन्च किया है। बस आपको यही याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है। 3600 मेगावाट का यहाँ से उत्पादन होता है बिजली का, ये भी याद रखना है, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, यही 2 चीज़। इसके बाद आगे आते हैं, रांची जिले के मुन्नी देवी को मिला स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। तो ये सब याद रखना है, एक सिंगल लाइन है ये सब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दिया है। ठीक है, रांची जिले के रहने वाली पिटोरिया पंचायत के मुन्नी देवी, जिनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। बस, झामुमो का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, 4 मार्च 1973 को स्थापना हुआ। ठीक है, गिरिडीह शहर में ये मनाया गया है, याद रखेंगे। रांची के आदिवासी युवती निवेदिता डंग को मिला गोल्डन बुक अवार्ड। तो देखिए, अब इनकी पुस्तक थी कंफ्यूज माइंड, मैंने पहले भी पढ़ा है। इसी पुस्तक के लिए रांची के रहने वाली निवेदिता डंग को मिला है गोल्डन बुक अवार्ड, याद रखेंगे। ठीक है, झारखंड में बनी हिंदी फिल्म लोहरदगा। झारखंड में बनी हिंदी फिल्म लोहरदगा, अब ये क्या है, तो देखिए, एक पता नहीं आपको आवाज़ जा रहा था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से पढ़ ले रहा हूँ कि झारखंड में बनी हिंदी फिल्म लोहरदगा। झारखंड में बनी हिंदी फिल्म हाल ही में सभी सिनेमाघरों में लॉन्च की गई। ठीक है, और यहाँ पे लोहरदगा की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक 20 साल का लड़का है जिसका नाम मन्नू है और वो देशभक्त है, उसी के जीवन पर आधारित है। इसके बाद झारखंड में G20 का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हुआ, डेट याद रखना है, 2 मार्च और 3 मार्च। ठीक है, G20 की बैठक हुई है रांची में। अब थीम क्या था, किस विषय पर चर्चा की गई, तो सतत ऊर्जा के लिए सामग्री पर चर्चा की गई है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, अलग अलग देशों के लोग थे। बस है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको
ज़्यादा कुछ अभी याद नहीं रखना अभी, और यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद पहले सत्र की चर्चा हुई थी, इसमें क्या किया गया था, तो ऊर्जा सामग्री पर ही बैठक की गई है, यानी ऊर्जा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो दूसरे सत्र की बैठक हुई थी, तो उसमें आपको किस चीज़ पे ध्यान दिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट हो सकता है कि एडवांस इन फोटोवोल्टिक्स, यानी कि जो भी सोलर सिस्टम जो होता है उसमें फोटोवोल्टाइक सेल का यूज किया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तीसरे सत्र में हरित ऊर्जा पर ध्यान दिया गया, याद रखेंगे। चौथे सत्र में किस चीज़ पर ध्यान दिया गया, तो चौथे सत्र में डॉक्टर अंजन रे और एम.एस. प्रकाश के साथ पैनल की चर्चा की गई। इसमें समापन के लिए समापन सत्र चलाया गया था, यानी 4 सत्र में समापन हुआ है, कुछ चर्चा भी नहीं थी इस पर। इसके बाद उन्होंने पतरातू लेक रिसोर्ट पर उन्होंने क्या किया, सबने भ्रमण किया है, याद रखेंगे। ठीक है, ये मार्च तक था। अगले वीडियो में अप्रैल से मैं पढ़ाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।